नमस्कार सभी को। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं नेचुरोपैथ किरण रावत आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आरोग्य किरण में स्वागत करती हूं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जर्नी चल रही है, एक के बाद एक डेज मेरे कंप्लीट होते जा रहे हैं और आज मेरा 19th डे कंप्लीट हो गया है। कल मेरा 18th डे था। शेड्यूल में कुछ भी नया नहीं था, इसलिए कल का भी वीडियो मैंने नहीं बनाया। मैंने जैसे कि बताया आपको कि लास्ट का जो वीक था मैं उसमें कंप्लीट रेस्ट करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने उसको वैसे ही शेड्यूल में अपना कन्वर्ट किया है और मैं इसमें कहीं नहीं जा रही हूँ और घर पे ही हूँ। कल भी मैं पूरा दिन घर पे रही हूँ और आज भी 27 सितंबर 2021 को मैं कंप्लीट आज घर पे ही रही। घर का थोड़ा बहुत जो वर्क था वो मैंने किया और उसके बाद सिर्फ मैंने रेस्ट ही किया, उसके अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि खाने पीने का कोई शेड्यूल है नहीं, तो इसमें मैं कुछ बता नहीं सकती कि आपको कि मैंने ये खाया या ये किया। शेड्यूल में नारियल पानी, हनी वाटर ही है और नॉर्मल वाटर है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने अपना बीपी चेक किया था, मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, बट मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई और कोशिश करूंगी कि कल या परसों जैसे भी हो मैं उसको शूट करूं। और वैसे भी मेरा परसों तो ये फास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं उपवास के बारे में। तो आज मेरे कुछ मित्र मुझसे मिलने के लिए आए थे, मीना जी, सरिता जी और भी उनके साथ 2-3 लोग थे। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली, बट उनकी वो बात बोलने का तरीका कुछ और तरीके से था। उन्होंने बीमारी का कुछ टॉपिक चला कि बीमारियां बढ़ रही हैं और ऐसा हो रहा है, लोगों को पता नहीं चलता। उनको भी कोविड वैक्सीनेशन के बाद, जो कोविड की वैक्सीनेशन है उसके बाद उनको भी कई तरीके के सिम्टम्स आए हैं, जिसके रिगार्डिंग वो मुझसे बात करने आए थे। तो उन्होंने जस्ट ऐसे ही बोला कि जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हमारी सबसे पहले भूख बंद हो जाती है और हमें उस वक्त बल्कि खाना चाहिए और लोग खाते नहीं हैं। ऐसे ऐसे करके उनके कुछ भ्रांतियां थी जो मैंने उनको उसी वक्त क्लियर करी, जो मैं आपको भी क्लियर करना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा ऐसा होता है, जब भी हमें हेडेक होता है, फीवर होता है या कुछ भी छोटे ऐसे सिम्टम्स होते हैं या हमारा शरीर कंफर्टेबल जोन में नहीं होता, तो सडनली हमारी भूख एकदम खत्म हो जाती है, हमें भूख नहीं लगती है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, आपको खाना है, आप बीमार पड़ गए, आपको दवाई खानी है, आपको खाना है, आपको जबरदस्ती खाना खाना है, आप खाना नहीं खाओगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी भ्रांति है, जबकि इसके विपरीत प्रकृति हमें निर्देश दे रही होती है। मतलब माँ प्रकृति ने इतना सुंदर हमारा ये शरीर दिया है और प्रभु ने ये इतना सुंदर शरीर बनाया है कि जिसकी मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये खुद ही रोगों से इतना लड़ता है इंटरनली कि शायद आपको उस चीज का अंदाजा भी नहीं होगा। आज मैं इसको उपवास को कर रही हूं तो मुझे एक एक चीज का खुद से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, पता चल रहा है कि कैसे कैसे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है। तो सेम जब हम बीमार पड़ते हैं तो माँ प्रकृति हमें कहती है, संदेश देती है कि बस अब मेरी पाचन शक्ति नहीं है, अब मैं आप जो भोजन करेंगे उसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकती, अब मेरे पाचन संस्थान को रेस्ट की जरूरत है। तो इसलिए आपको ऑटोमेटिकली भूख लगना बंद हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती है। छोटे बच्चों में भी ये बातें हैं और ये बातें सिर्फ इंसानों में नहीं, पशु पक्षियों में भी देखी जाती है कि जब भी कोई पशु पक्षी या कोई जीव या इंसान, ये बच्चे कोई भी अगर बीमार पड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनकी भूख जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है या वो उनका बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। तो ऐसे समय में आप सच में करके देखिएगा, आप जबरदस्ती भोजन बिल्कुल ग्रहण ना करें जब तक आपका खुद से भोजन करने की इच्छा ना हो।
क्योंकि जब तक खुद से वो इच्छा नहीं होगी तब तक आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हुई है, आपका जो पाचन तंत्र है वो इस तरह कैपेबल नहीं है कि वो आप जो फूड खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट कर सके, इसीलिए वो रेस्ट मांगते हैं। तो जो लोग नियमित रूप से उपवास करते हैं, किसी भी तरीके की फास्टिंग करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से बिलोंग करती हो, चाहे वो फ्रूट फास्टिंग हो या वो जूस फास्टिंग हो, चाहे वो मिल्क फास्टिंग हो, चाहे वो मट्ठा कल्प हो, चाहे वो इंटरमीडिएट फास्टिंग हो, चाहे वो कंप्लीट वन टाइम मील की फास्टिंग हो, यानी किसी भी तरीके की फास्टिंग अगर लोग नियमित तौर से कर रहे हैं तो उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करती रहती है, तो शायद उन लोगों को उतनी समस्या ना हो। बट जो लोग इन चीजों को नहीं करते हैं, बाहर का ज्यादा खाना खाते हैं, तला भुना भोजन ज्यादा खाते हैं और अन्न का सेवन सबसे ज्यादा करते हैं, यानी जिनकी डाइट में तीनों समय अन्न होता है, उन लोगों को ज्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं और ज्यादा मेजर डिजीज का सामना करना पड़ता है। तो आज उनसे बड़ी ही अच्छी स्वस्थ चर्चा रही इस टॉपिक पे और उनको ये लॉजिक बिल्कुल समझ में आया कि क्यों हमें बीमार होते टाइम या बीमारी के समय खाना नहीं खाना चाहिए या खाने में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो उनको काफी अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि मैं इस चीज का एक्सपीरियंस आगे जाके लूंगी और मैं देखूंगी कि अगर ऐसा मैं करती हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलता है। मैंने कहा डेफिनेटली कीजिए, बट आप किसी उपवास विशेषज्ञ यानी जिसने उपवास के बारे में जिसे पता हो या प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पता हो या जिसने उपवास की चिकित्सा करी हो, उससे एक बार सलाह जरूर ले लें। अब बात करते हैं मेरे उपवास में। मैं जो उपवास कर रही हूँ वो दीर्घ और कड़ा उपवास है और ये उपवास मेरा 21 दिन का था। वैसे ये उपवास 21 से 50 और 60 दिन तक भी किया जा सकता है, बट जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमेशा किसी की सुपरविजन में ही आपको ये उपवास करना पड़ेगा। मैं इसलिए ये उपवास कर पाती हूँ क्योंकि थेरेपीज के लिए मेरे क्लिनिक से कोई ना कोई स्टाफ या मेरी सिस्टर या मेरे घर का कोई ना कोई फैमिली मेंबर होता है जो मुझे टेक केयर करता है। अगर आपके घर में वो सिचुएशन नहीं है तो आप किसी न किसी तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इस तरीके का कड़ा उपवास और दीर्घ उपवास बिल्कुल ना करें। फिलहाल जो मैं उपवास कर रही हूँ वो दीर्घ उपवास है, यानी लंबे समय का उपवास। मैंने 21 दिन का ये उपवास रखा है क्योंकि मैं कंप्लीट चिकित्सालय में ये नहीं ले रही, घर पे ले रही थी, तो मेरे लिए 21 दिन से ज्यादा करना ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। और वैसे भी अब 6 तारीख के बाद नवरात्रि आ जाएंगी तो मेरे ये उपवास ऑटोमेटिकली ये फल वाले उपवास शुरू हो जाएंगे या जूस वाले उपवास शुरू हो जाएंगे। तो इस समय एक समय भोजन वाले, तो इस समय मैं इसको लॉन्ग टर्म का उपवास नहीं करना चाहती थी, तो मैं अभी इसको 21 दिन के लिए ही करूंगी। आज मेरा 19th डे कंप्लीट हो गया और कल 20th डे है। एनर्जी आप देख ही रहे हैं और डिटॉक्सिफिकेशन अभी भी कंटिन्यू है। मैं ये नहीं कहूंगी कि डिटॉक्सिफिकेशन अभी नहीं बंद हो गई है, डिटॉक्सिफिकेशन अभी कंटिन्यू है। तो हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि उपवास हमारे लिए कैसे करना है, हमारे लिए कितना जरूरी है, हमें कितने दिन तक करना चाहिए और कौन सा उपवास करना चाहिए। ये प्लीज 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 किसी विशेषज्ञ के सुपरविजन में ही करें तो बेहतर रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीमारी में अगर आपको भूख नहीं लगती तो ये गुड सिम्टम है, प्रकृति आपको निर्देश दे रही है। तो नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट आप ये जरूर करके देखें। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है यू नीड कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ इंटेक करना है, तो हमेशा फलों का सेवन करें, फलों का जूस लें, सब्जियों का जूस लें। उसमें कम से कम कुक्ड फूड को अवॉइड करें। अगर आप कुक्ड फूड को अवॉइड करेंगे, जूसेस लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो डाइजेशन है वो थोड़ा कम काम करेगा, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पाचन तंत्र को। और जब वो कम मेहनत करेगा तो आपको रिजल्ट
उस हिसाब से फिर मिलेंगे। और अगर आप कंप्लीट रेस्ट देंगे अपनी बीमारी के समय में अपने पाचन तंत्र को, तो रिजल्ट और भी अच्छे होंगे, चाहे बेशक 1 या 2 दिन का ही उपवास उसमें क्यों ना हो। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आई होप आप अपनी लाइफ में इन छोटी छोटी बातों से कुछ ना कुछ सीखेंगे और उनको अपने लाइफस्टाइल में लेके आएंगे, तो एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो पाएंगे और एक स्वस्थ जीवन, एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। इन सभी बातों के साथ आज मैं यहीं आज्ञा लेती हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी। अब मैं मिलूंगी आपको अपने 21 डे पे और अपना पूरा शेड्यूल शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्ण गोविंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।